नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। और हम लेकर आए हैं बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक और सकारात्मक खबरें सिर्फ विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से। तो बिहार स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। क्यों हो रहा है स्टालिन की बिहार यात्रा का बड़ा विरोध? अन्नामलाई ने कैसे बिहार पर डीएमके और स्टालिन को घेरा? राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का एनडीए और बीजेपी ने क्या तोड़ निकाला? बिहार में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने दिया भरोसा। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना हुई हिट? तो अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की वोटर यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को शामिल किए जाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आपको याद होगा, 2 साल पहले तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई की गई थी। अब बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाने पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को शामिल किए जाने का जबरदस्त विरोध किया है। तमिलनाडु के अलावा हैदराबाद में भी बिहारियों से भेदभाव की खबरें आई थीं। बीजेपी के मुताबिक ऐसे नेता जिन्होंने पहले बिहार और बिहारियों को अपमानित किया था, उन्हें यात्रा में लाना बिहार की जनता का अपमान है। बिहार के अलावा तमिलनाडु के बीजेपी नेता भी स्टालिन की बिहार यात्रा का विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं के पुराने बयान सोशल मीडिया पर साझा किए, जिनमें बिहारी प्रवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थी। एनडीए ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आने वाले समय में बिहार के चुनाव में ये और बड़ा मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने यात्रा के दौरान बिहार वासियों से कहा, भाजपा की वोट चोरी को रोका जाना चाहिए। स्टालिन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वोटर सूची में छेड़छाड़ की कोशिश बताया। इसके बाद पटना में रैली के दौरान स्टालिन ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया और कहा कि 65 लाख वोटरों के नाम काटना लोकतंत्र की हत्या और आतंकवाद जैसा कृत्य है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब देने की बीजेपी और एनडीए ने भी तैयारी कर ली है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले एनडीए अपनी ताकत दिखाने के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन और जनसभाएं कर रही है। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज करने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट को अब तक बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 70,000 से अधिक दावे और आपत्तियां कराई गई हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पर लोगों में असंतोष है, इसलिए आपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर पर किसी भी राजनीतिक दल ने औपचारिक शिकायत नहीं की। इससे संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया इस बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और पारदर्शी है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदकों का विरोध जारी है। परीक्षा में 10 साल की आयु सीमा में छूट की मांग करते हुए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। इस मांग का आधार है कि कई उम्मीदवारों ने सीटीईटी, एसटीईटी, डीएलईडी और बीएड जैसी योग्यताएं पूरी की हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया और विज्ञप्तियों में लगातार देरी के कारण वो उम्र सीमा पार कर चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी मांग गंभीरता से विचाराधीन है और इस पर 1 हफ्ते के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इस समय बिहार में जिला स्तर पर रिक्तियों की जानकारी बीपीएससी को भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि लंबे समय से खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जा सकें। और अब बात बिहार के विकास और सरकारी योजनाओं की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं। बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और कन्या सुरक्षा योजना के तहत
जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता मिल रही है, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी बाल सुरक्षा योजना और आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना माताओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षित प्रसव की सुविधा देती है। रोजगार में नारी शक्ति योजना यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देती है। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर उन्हें बराबरी का अवसर दिया गया है। साफ है, बिहार सरकार की ये योजनाएं महिलाओं को हर मोड़ पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। तो ये थे बिहार की आज की सबसे बड़ी और रचनात्मक खबरें। ऐसी ही अच्छी खबरें और स्पेशल प्रोग्राम देखने के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।